हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अन्ना लोगों को नमस्ते। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशंस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अभी के वक्त में पोर्टर कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें ज़्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट हो रहे। दूसरे भी कंपनीज है लेकिन उसमें ज़्यादा ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हुआ, इसलिए कस्टमर ज़्यादातर पोर्टर कंपनी को यूज़ कर रहा और ड्राइवर भी पोर्टर प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ट्रिप्स को कंप्लीट कर रहे। तो सस्पेंशंस का जो प्रॉब्लम आ रहा वो ज़्यादातर पोर्टर कंपनी में आ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि मूवर कंपनी या अंकल डिलीवरी में या कोई भी कंपनी में आपको सस्पेंशन का प्रॉब्लम नहीं आता। ये कंपनीज के रूल्स है, ये लोग सस्पेंशन बनाए। अभी फिलहाल आपको सिर्फ पोर्टर कंपनी का दिख रहा, आने वाले दिनों में मूवर और अंकल डिलीवरी के सस्पेंशन भी आएंगे। तो आप सबको सस्पेंशन से बचना कैसा है, सस्पेंशन होने के बाद अब करना क्या है, ये सब चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी आईडी सस्पेंड हो गई, और वो लोग भी देख रहे होंगे जिसकी आईडी को सस्पेंड होने से बचाना है। तो दोनों भी आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूसरे ड्राइवर भाइयों तक शेयर कीजिए। कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि हमारी आईडी सस्पेंड होना। अब सस्पेंड हो गई तो अब करेंगे क्या? देखिए, आपको पोर्टर कंपनी अननेसेसरी सस्पेंड कर रही है, मैं मानता हूँ, ये मेरे को मालूम है, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो गया। पहले पोर्टर कंपनी क्या करती थी, पहले वार्निंग देती थी, उसके बाद आपको 1 डे सस्पेंशन लगाती थी, फिर 3 डेज लगाती थी, फिर 1 वीक लगाती थी। अभी पोर्टर कंपनी हद से ज़्यादा जो है ना अपना काम कर रही, क्योंकि पोर्टर कंपनी सस्पेंशन के नाम पे और पेनल्टी के नाम पे ड्राइवर से बहुत मोटी रकम यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ पेनल्टी ले रही। 5,000 रुपये पेनल्टी ड्राइवर कहाँ से लाके देंगे बोलो? कोई भी ड्राइवर अपनी आईडी सस्पेंड होना बोल के नहीं देखता भाई। कोई मिस्टेक हो या कोई भी काम हो, गलती से हो जाता। पोर्टर कंपनी पहले तो ये चीज समझती नहीं कि ड्राइवर का सिचुएशन कैसा है, ड्राइवर की मिस्टेक कैसी हो गई। देखो भाई, हाँ, अगर आपसे गलती हो गई तो पोर्टर कंपनी की जिम्मेदारी है कि आपको आपकी गलती को देखना। आप गलती क्या करे, हमेशा तो आप नहीं करते ना भाई, एक आध बार हो जाती है गलती, तो पोर्टर कंपनी आपको आपकी आईडी को देख के, अरे नया ड्राइवर है या फिर फर्स्ट टाइम उससे मिस्टेक हो गई, तो वो चीज को देख के उसको सपोर्ट करना ना भाई। सडन सस्पेंड कर दे रही, पोर्टर कंपनी से कॉल आ रहा, आपको जो है ना सस्पेंड कर दिया गया है, आपको 5,000 रुपीज पेनाल्टी पे करना है। अब अपना ड्राइवर भाई कहाँ से लाके पे करेंगे भाई 5,000 रुपये? बोल रहा हूँ ना, ये वीडियो बहुत ही दुख के साथ मेरे को बनाना पड़ा, क्योंकि अपने ड्राइवर भाई बहुत परेशान है भाई। कोई ड्राइवर को अननेसेसरी 5,000 रुपये का सस्पेंशन लगा देंगे तो उन्हें कमाएंगा क्या, उन्हें कंपनी को पे करेंगे कैसा? पोर्टर कंपनी सुनने को तैयार नहीं है ये चीज। अब देखो, पोर्टर कंपनी की जो ये मनमानी चल रही, वो सब मनमानी को हमें रोकना है। हम ड्राइवर भाइयों को, हम सबको एक होना है। मैं शुरू से बोल लेते आ रहा हूँ, हम सब ड्राइवर भाइयों को एक होना है। तो आप सबको एक सोल्यूशन बताता हूँ। मेरे को जितना मालूम है, अपने ड्राइवर भाई डरते पोर्टर कंपनी से हकीकत में, क्योंकि सामने आके बात करने की हिम्मत किसमें भी नहीं है भाई। और एक चीज लोगों के जहन में क्या हो गया, अपन अगर दूसरों की हेल्प करेंगे तो आगे वाला ड्राइवर अपनी हेल्प करता नहीं मालूम। मार्केट में सबका जहन हो गया भैया। तो ऐसा जहन मत रखो आप, क्योंकि आप भी ड्राइवर है, मैं भी ड्राइवर हूँ, हम सब ड्राइवर है। परेशानी आई तो सबको आती ना भाई। आप समझो टाटा एस आपका ने है, आपकी परेशानी आ गई, आपकी परेशानी सॉल्व हो गई, तो सॉल्व होने के बाद आपकी गाड़ी टाटा एस जाके प्लेन थोड़ी बन जाती हो, टाटा एस ही रहती ना, आप ड्राइवर ही रहते ना। ऐसा मत करो भाई। आप लोग जो चीज देखने के लिए, जो चीज सुनने के लिए आई है, मैं वो टॉपिक पे बोलता हूँ, सुनो। आपकी आईडी सस्पेंशन होने से पहले बचाना कैसा है, मैं ये बात बोलता हूँ। कभी भी आपको ऑर्डर आता, उसको कैंसिल मत कराओ। अगर आप ऑर्डर को कैंसिल करेंगे तो आप समझेंगे ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसके बाद पोर्टर कंपनी को नहीं मालूम होता। वैसा नहीं है भाई। आपके मोबाइल में पोर्टर कंपनी का एप्लीकेशन है, उसमें आप परमिशंस देते, उसमें कॉल का देते, कॉन्टैक्ट्स का देते, लोकेशन का देते, हर चीज का परमिशन देते। तो आप पिकअप लोकेशन पे जाने से पहले हो या पिकअप लोकेशन पे जाने के बाद हो, ऑर्डर कैंसिल हो गया तो उसको वो चीज ट्रेस होती भाई। आपकी जो आईडी उसके बाद ब्लैक लिस्ट में आ जाती, वो ऐसे डिपार्टमेंट के पास ट्रांसफर हो जाती कि वो लोग इंक्वायरी करते हैं चीज के ऊपर कि ऑर्डर आया था ड्राइवर को, लोकेशन पे भी गया इन्हें, फिर ऑर्डर कैंसिल हो गया, फिर वहां से कहाँ गया, फिर कहाँ से पिकअप लिया, सब देखती वो। ऐसे टाइम पे कैसा बचना है आपको अगर बाई मिस्टेक ऑर्डर कैंसिल हो गया, देखो भाई अपने ड्राइवर भाई क्या करते हैं। सबसे पहली बात,
चार पैसे बचाने के लिए, कमीशन के लिए जो है ना ऑर्डर कैंसिल करा लेते। ये गलती आप मत करो। हाँ, थोड़े ड्राइवर ऐसे हैं कैंसिल नहीं कराते, लेकिन कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचने से पहले ही कस्टमर कैंसिल कर देता था, लेट हो रहा बोल के। फिर आप पहुंच जाते, फिर आपको बोलता कस्टमर अरे कंटिन्यू कर लो, आप बोलता। लेकिन वैसे केस में भी आपकी आईडी प्रॉब्लम में आती, क्योंकि पोर्टर कंपनी क्या करती है, उसको ऑर्डर कैंसिल होने के बाद 1 घंटा 2 घंटे के बाद या दूसरे दिन उसको फोन करके पूछती, सर कल आपने ऑर्डर बुक किया था, वो कैंसिल हो गया, क्या रीजन था? तो कस्टमर अगर बोल दिया गलती से भी अरे नहीं कैंसिल हो गया था, फिर ड्राइवर लोकेशन पे आया तो उससे कंटिन्यू कर लिया बोले, तो फिर आपके तो वाट लग गई ना भाई। तो वैसे सिचुएशन में आप अगर आ गए, आप कस्टमर की लोकेशन पे आने से पहले कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो आप फिर भी कंटिन्यू कर ले रहे, तो पहली चीज आप जो है ना अपने सीसी सपोर्ट, जो कस्टमर सपोर्ट है नाम का है, वो आपको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसको कॉल करो, इन्फॉर्म करो। गुडविल तो आपको नहीं मिलता, ये तो सही बात है। आप कॉल करके बोल दो कि ऑर्डर ऐसा ऐसा कैंसिल हो गया साहब बोल के, उसके बाद हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अन्ना लोगों को नमस्ते। पोर्टर कंपनी जो सस्पेंड कर रही है ड्राइवरों को, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और इस वीडियो को अपने दूसरे ड्राइवर भाइयों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी आईडी सस्पेंड हो गई, और जो लोग जिसकी आईडी सस्पेंड नहीं हुई वो लोग भी अगर देख रहे हैं तो उन सबको भी इससे हेल्प होगा कि मैं इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी आईडी सस्पेंशन होने से आपको कैसा बचाना है। तो सीधी सीधी बात मैं आपसे करूंगा मेरे ड्राइवर भाइयों। सबसे पहली बात, पोर्टर कंपनी जो सस्पेंड कर रही है, शुरू से पहले से ही जो सस्पेंशन कर रही है, पहले आपको वार्निंग दे रही थी, फिर उसके बाद 1 डे का सस्पेंड कर रही थी, उसके बाद 3 डेज का सस्पेंड कर रही थी, फिर 7 डेज का सस्पेंड कर रही थी। पेनाल्टी के नाम पे जो पोर्टर कंपनी ड्राइवर से 5-5 हजार रुपए ले रही है, वो चीज पे भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए ड्राइवर भाई, एक ड्राइवर सुबह से लेके शाम तक काम करता, मेहनत करता, 2000 रुपए भी नहीं बचा सकता उन्हें। तो वैसे सिचुएशन में पोर्टर कंपनी अगर उसको सस्पेंड लगा देंगी तो उन्हें करेगा क्या? क्यों बोले तो पोर्टर कंपनी अभी ड्राइवरों की कोई बात सुनी नहीं रही भाई। कोई भी ड्राइवर अपनी मर्जी से अपनी आईडी को सस्पेंड नहीं करवाता, गलती हो जाती उससे। अब देखो भाई, थोड़े ड्राइवर ऐसे है कमीशन को बचाने के चक्कर में, थोड़े से अमाउंट को बचाने के चक्कर में ऑर्डर को कैंसिल करवाते, यहाँ पर ही ड्राइवर गलती करता। और पोर्टर कंपनी के दो टारगेटेड ड्राइवर्स है, उनको ज्यादा टारगेट करती पोर्टर कंपनी। वो कौन है मैं बोलता हूँ, जो ड्राइवर सीनियर सिटीजन है, जिसको मोबाइल के बारे में ज्यादा नहीं मालूम, वो लोगों को टारगेट करती। और वो ड्राइवर है जो मार्केट में नया नया ड्राइवर बना, यानी कि जो दूसरा बिजनेस करता था अभी ड्राइवर फील्ड में आया, वो लोगों को टारगेट कर रही पोर्टर कंपनी। अब हम पुराने ड्राइवर से हमारे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहता आईडी को कैसा सेफ रखना, लेकिन इन लोगों को नहीं मालूम ना भाई कैसा अपनी आईडी सेफ करना। तो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो मैं वो कंफ्यूजन को क्लियर करता हूँ। हाँ, अगर ये वीडियो बनाने के बाद भी आप लोगों को कोई चीज का कंफ्यूजन है तो आप मुझे बोलिए, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में पोर्टर कंपनी की एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ। वो सीरीज में मैं सब चीज पोर्टर कंपनी का, सब फ्रॉड, सब परेशानियां उस सीरीज में मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए, क्लियरिटी में चाहिए, तो मुझे बोलिए, मैं वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा। तो देखिए, पहली चीज, आईडी सस्पेंड होने में गलती आपकी भी रहती। क्यों बोले तो आप लोग जो पोर्टर का रूल फॉलो करना है वो नहीं करते। अभी फिलहाल मार्केट में पोर्टर कंपनी टॉप लीडर है, इस वजह से ज्यादातर ड्राइवर्स और कस्टमर पोर्टर के थ्रू ही कनेक्ट हो रहे। और दूसरे भी एप्लीकेशंस है जैसा कि मूवर, अंकल डिलीवरी, उसमें क्या है, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, ना ज्यादा कस्टमर्स को मालूम नहीं है। उसके अलावा भी उनमें 200-250 रुपए एक्स्ट्रा है, तो कस्टमर क्या कर रहा, पोर्टर को ही ज्यादा रिफर कर रहा, क्योंकि जो है 250 रुपए बचाने के चक्कर में पोर्टर में जो है कम से कम सस्ते में ऑर्डर मिल रहा, तो कस्टमर क्या कर रहा है, इसको ही ज्यादा प्रीफर कर रहा। आप लोगों को मैं ये समझाता चलूं कि जो ड्राइवर भाई नए हैं और जो ड्राइवर भाई अपने सीनियर सिटीजन है, यानी कि ज्यादा उम्र वाले, ज्यादा एज वाले, उनको ज्यादा फोन के बारे में नहीं मालूम, तो आप लोग ये गौर से सुनिए। पोर्टर में थोड़े रूल्स रहते भाई, थोड़े अपने को फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं कि रूल्स यानी कि पोर्टर कंपनी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ या पोर्टर कंपनी के हक में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। अब कैसा रहता बोले तो, आपको ऑर्डर आया,
ऑर्डर आने के बाद आप कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे जाते, वहाँ पे ओवर साइज मटेरियल रहता, उन्हें कैंसिल कर देता। आप कैंसिल कर दो बोलते, मैं नहीं लेके जाता हूँ बोलते, कस्टमर कैंसिल कर देता। उस केस में आप कस्टमर सपोर्ट को फोन करके नहीं बोलते ना, जब जाके आपकी आईडी सस्पेंड होती। ये रूल नहीं है, ये तरीका है काम करने का पोर्टर कंपनी में। और उसमें और क्या होता, कभी कभी कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे लेट पहुंचते अपन, ट्रैफिक रहता, उस वजह से कस्टमर क्या करता, कैंसिल कर देता। फिर आप क्या करते, उसकी लोकेशन पे करीब में पहुंच जाते, उन्हें कस्टमर बोलता अरे कंटिन्यू कर लो, तुम आगे ना बोल के। वैसे टाइम पे भी आप वो मिस्टेक कर रहे, आप कंटिन्यू नहीं करना उसको। अगर आप कंटिन्यू कर रहे भी तो उसका एक रास्ता रहता कैसा कंटिन्यू करना। कई को बोले तो बहुत से ड्राइवर भाइयों को नहीं मालूम भाई, पोर्टर कंपनी का जो एप्लीकेशन अपने मोबाइल में रहता ना, उसमें आप परमिशंस देते। वो परमिशन में आप अपना कॉल, अपना मैसेजेस, अपना जो है गैलरी और अपना लोकेशन सब देते। तो आप समझो पिकअप लोकेशन पे पहुंचने से पहले कस्टमर कैंसिल कर दिया, आप लोकेशन पे पहुंच गए, फिर कस्टमर कंटिन्यू करो बोल रहा, आप अगर कंटिन्यू कर लिए वैसी ऑफलाइन करके, तो वहां पे आप फंस गए समझो। वैसे टाइम पे आप क्या करना, पहले आप अपना लोकेशन बंद करना, उसके बाद पोर्टर कंपनी का जो एप्लीकेशन है उसको लार्ज प्रेस करके उसकी परमिशंस में जाके उसे हटाना, उसके बाद अपना इंटरनेट बंद करना, उसके बाद लोकेशन बंद करना, फिर जाना। और जब जैसा आप ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचते, वहां पर जाते साथ ही आप ऑनलाइन नहीं करना, एक 4-5 किलोमीटर दूर जाना, उसके बाद आप परमिशंस देना, फिर लोकेशन ऑन करना, फिर इंटरनेट ऑन करके फिर ऑनलाइन करना। और कस्टमर को ये भी बोलना कि अगर कंपनी से आपको कॉल आया तो साहब आप बोल दो कि वो बाहर से मैं गाड़ी बुला लिया था बोल के। और एक गलती अपने ड्राइवर भाई क्या करते जो नहीं रहते, उनको पोर्टर कंपनी में काम कैसा करना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता भाई। तो मैं आपको ये चीज बोलता चलूं कि कभी भी आपको ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है, कैंसिल हो रहा, तो आप कस्टमर सपोर्ट को कॉल करके कंफर्म करा के कैंसिल करो भाई। और कैंसिल होने के बाद आपको कॉल करके बोलना पड़ता, तो वैसे टाइम पे कभी 9 प्रेस करो बोलता, 9 प्रेस करे तो खाली आपको गुडविल के लिए अप्लाई करो बोलता, वैसा तो भी आप अप्लाई करके रख देना। कभी कभी क्या होता, आप एक बात याद रखो, पर्सनल रीजन से ऑर्डर कैंसिल हुआ तो आपको खाली 9 प्रेस करो बोलता, गुडविल के लिए अप्लाई करो बोलता, तो वैसे केस में आप अप्लाई करना, लेकिन उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब आपको कॉल करे तो जब आपको बताता कि 1 प्रेस करो, 2 प्रेस करो, 3 प्रेस करो, यानी कि 1 प्रेस करो गुडविल के लिए, 2 प्रेस करो पेनाल्टी के लिए, 3 प्रेस करो कुछ अन्य प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए, तो 3 प्रेस करके कॉल बैक अरेंज करवाना, वहां से कॉल बैक कनेक्ट होता, उसके बाद आपका कॉल ड्रॉप होता, फिर कंपनी से आपको सामने से कॉल आता, तो जब आप पूरा क्लियर करना उसको, ऐसा करे तो आपकी जो आईडी रहती सेफ रहती। तो इस तरीके से आपको आईडी बचाना है। कोई भी छोटे मोटे सिचुएशन से रहो, आपको पोर्टर कस्टमर सपोर्ट को कॉल करके इन्फॉर्म करना है। देखो भाई, पोर्टर कस्टमर केयर या पोर्टर कस्टमर सपोर्ट सिर्फ नाम का है, सपोर्ट आपको नहीं करती, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये डिपार्टमेंट से आप बच जाते। सीनियर डिपार्टमेंट का कॉल आने से पहले आप इसको कॉल कर लेना। समझो आप ये सिचुएशंस में कॉल नहीं करे तो सीनियर डिपार्टमेंट आपको दूसरे दिन या 4-5 दिन के बाद आपको कॉल करके पूछता, ये डेट पे ये ऑर्डर कंप्लीट करे थे, क्यों कैंसिल हुआ, उसको सब मालूम रहता। पहले जो कंफर्मेशन ले लेते सब तरफ से उन्हें। आप अगर झूठ बोले समझो पकड़े आते। क्या करती कंपनी मालूम है, वो जो दूसरा ड्राइवर कंप्लीट करा समझो, तो दूसरे ड्राइवर को कॉल करके कॉन्फ्रेंस पे लेके पूछती आपके सामने, वो दूसरा ड्राइवर बोला समझो ओवर साइज मटेरियल नहीं था साहब, नॉर्मली था, तो आपकी आईडी सस्पेंड हो गई। तो मेरा बोलने का मतलब, पोर्टर कंपनी ये जो सस्पेंशन कर रही, इससे हम सब ड्राइवर भाइयों को बहुत तकलीफ हो रही भाई, क्योंकि 5,000 रुपये कैसा पे करेंगे ड्राइवर। अब देखो भाई, कोई ड्राइवर गलती से भी कराया, जानबूझ के भी करा, चलो जानबूझ के भी कराऊंगा, उसका छोड़ो भाई, उसके घर वालों को तो देखो ना, बेचारे के घर वाले कैसा करना बोलो, उसका बेचारे घर वालों का घर कैसा चलेगा, वो ड्राइवर का घर कैसा चलेगा, घर वालों को क्या मुंह दिखाएगा, छोटे छोटे मासूम बच्चे रहते उसके, कैसा वो करेगा बोलो। 3 दिन 4 दिन या 5,000 रुपये पे करा दो। अभी क्या हो रहा, पोर्टर कंपनी सस्पेंड परमानेंट कर दे रही, आपकी आईडी ओपन नहीं कर रही, ड्राइवर के पास से रास्ता ही बंद कर दे रही पूरा। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप सब ड्राइवर भाइयों को समझ में आना। अगर आपकी आईडी सस्पेंड हो गई समझो, तो उसके बाद परमानेंट सस्पेंड हो गई समझो, तो उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते। याद, अब गाड़ी आपकी फाइनेंस पे रहती है, आप बेच भी नहीं सकते उसको, और उसके ऊपर समझो आप किसी और के नाम से गाड़ी लिए, आप फिर अपने आप को ड्राइवर बना के वो आईडी चालू करने लगाएंगे तो नहीं चालू होती वो।
आपको दूसरी गाड़ी लेना पड़ता, या फिर दूसरे भाइयों की या साले की दूसरों की गाड़ी की उसके ऊपर आईडी बना के आपको जो है ना चलाना पड़ता, वो भी मुश्किल है। ब्रांडिंग लगाओ बोला तो एक परेशानी आपको, ड्राइवर के लिए 4 तरफ से परेशानी हो जाती भाई। और एक मेन पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ, आपकी आईडी सस्पेंड हो गई समझो कोई भी रीजन से, आपका कॉल कनेक्ट ही नहीं होता, कुछ भी कर लो, आपको ऑफिस के चक्कर मारना पड़ता। पहले 1 दिन सस्पेंड करती थी, फिर 3 दिन करती थी, 7 दिन करती थी, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर ले सकते थे। लेकिन अब जो परमानेंट सस्पेंड कर दे रही, 5,000 रुपए पे करने के बाद भी परमानेंट सस्पेंड कर दे रही, ये पोर्टर कंपनी की होशियारी है भाई आप लोगों को सताने का। अब हम पुराने ड्राइवर है, मेरे खुद को सस्पेंड करके बहुत दिन हो गया, क्योंकि मैं ये चीज फॉलो करता हूँ। छोटी से छोटी बात रहे ना, कस्टमर सपोर्ट को कॉल करके इन्फॉर्म करता हूँ, कमेंट सेक्शन में हाईलाइट भी करो बोलता हूँ उसको। वो लोगों को टैक्स रहते हैं, टैक्स ड्राइवर रिलेटेड, कस्टमर रिलेटेड, ओवर साइज रिलेटेड, ओवरवेट रिलेटेड, ऐसा टैक्स रहते। टैक्स को प्रेस करके वो लोग छोड़ देते। कमेंट सेक्शन में भी कमेंट पूरा क्लियरली मेंशन करो बोलता हूँ। वीडियो में लास्ट बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अपने उन ड्राइवर भाइयों के लिए मैं सोच रहा हूँ भाई कि जिसकी आईडी सस्पेंड हो रही ना, वो लोगों का क्या करना। देखो भाई, परमानेंट सस्पेंड अगर आपकी आईडी हो गई तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई दूसरा ड्राइवर भाई भी कुछ नहीं कर सकता। जहां तक हो सकता अपनी आईडी को सेव करने की कोशिश करो। 2-4 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में, कमीशन बचाने के चक्कर में ऑफलाइन में ऑर्डर मत मारो। हाँ, अगर ऑफलाइन में ऑर्डर मार रहे भी आप में दम है तो होशियारी से मारो, एक भी गलती मत करो। आप जानबूझ के तो नहीं करते हो, कभी कभी हो जाता है ऐसा। मैं आप लोगों को मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि आप ऑफलाइन में कंप्लीट करो, कल के दिन पोर्टर कंपनी मेरे पे चढ़ जाएंगी। लेकिन कभी ऐसा हो गया समझो, पोर्टर कंपनी सुनने को तैयार नहीं है, उसकी गलती है, आप सबको मालूम है। और एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो भी रीजन से आपको सस्पेंड हुए, आपके पास कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग से कोई भी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे शेयर करिए। और आपकी जो सस्पेंशन का जो प्रॉब्लम है, जो भी बात है, वहां पे मेरे को पूरे डिटेल्स सेंड करिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ हेल्प कर सकूं। आपकी आईडी तो नहीं खोल सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से हेल्प कर सकूं। और एक बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अपने ड्राइवर भाई को, इसका अगर पार्ट 2 चाहिए फुल डिटेल्स में, एक प्रैक्टिकल तौर पे अच्छे तरीके से आपको अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। जितना ज्यादा कमेंट आएंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। सस्पेंशन से बचना कैसा, सस्पेंशन अगर हो गया तो करना क्या। और एक जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अपने ड्राइवर भाइयों को अब एक होना है। चलो भाई, ये ड्राइवर तो एक नहीं हो रहा, कौन, जो नॉर्मल पोर्टर में ऑर्डर्स कंप्लीट कर रहे, वो ड्राइवर तो एक हो जाओ जिसकी आईडी सस्पेंड हो गई। अगर आपकी आईडी परमानेंट सस्पेंड हो गई, चाहे आपकी आईडी हो या आपके दोस्त की आईडी हो, अपने दूसरे ड्राइवर भाई की आईडी हो, परमानेंट सस्पेंड हो गई, तो प्लीज उसकी हेल्प करो भाई। कोशिश करो कि इसको एक अल्टरनेटिव आईडी बना के दियो अपने। जैसा कि मेरा भाई है या मेरा कोई दोस्त है, गाँव में रहता, तेलंगाना का ही एड्रेस है, गाँव में रहता, उन्हें पोर्टर में नहीं चलाता, गाँव में नहीं चलती, वैसे लोगों को अपन क्या है, भाई को अपने फोन करके बोलना अपने, अरे भाई मेरी आईडी ऐसा सस्पेंड हो गई, थोड़े दिन में चला लेता हूँ तेरी गाड़ी की आईडी पे ले लो बोलना। पहले क्या था, ब्रांडिंग लगाओ बोल के था, तो खाली आईडी बनाने से 1,000 रुपए ज्वाइनिंग फीस देने से नहीं हो रहा था, ब्रांडिंग के 5,000 भी देना पड़ रहा था। लेकिन अब वैसा नहीं है, समझ रहे, आपको 100 आवर्स लॉग इन रहना है। ये चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, 100 आवर्स लॉग इन को भी आप बॉयकॉट करो, जहां तक हो सकता मेरे वो वीडियो को भी शेयर करो। 100 आवर्स का जो मैं लॉग इन का बताया था, उस वीडियो को भी मैं इस फोटो में डाल दूंगा। ये फोटो को देख के ये वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल से देखो आप, 100 आवर्स लॉग इन का, उसको भी बाइकआउट करो आप। और एक बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अपने ड्राइवर भाइयों को एक होना है भाई, क्योंकि जो ड्राइवर अपना सस्पेंड हो जा रहा, बेचारा बहुत परेशान हो जा रहा भाई, गाड़ी लेके पछता रहा मर रहा। मेरे को एक जने कमेंट करे अन्ना अपने, तो उनको मैं कॉल करके बात करा, उनकी आईडी को क्या हुआ था कहते, वेंकटगिरी में उन्होंने थे, जुबली हिल्स का ऑर्डर आया, तो जुबली हिल्स पे ट्रैफिक था कहते, तो नो वेंकटगिरी से जुबली हिल्स को गए तक ट्रैफिक में कस्टमर कैंसिल कर दिया। फिर भी उसके लोकेशन पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद क्या करे, उसका सामान लोड करवा लिए, ऑफलाइन में चले गए, खाली उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिए, बस लोकेशन बंद नहीं करे। बाद में लोकेशन चालू हो गया, इंटरनेट चालू करे, उन्होंने लोकेशन ट्रैक कर लिया, पोर्टर कंपनी वाला उनको सस्पेंड कर दिया। ये दिसंबर के महीने की बात है। फिर उन्होंने 5,000 रुपए सस्पेंशन का अमाउंट डाला उनको, बेचारे कैसा पैसे लाके, कहां से पैसे लाके पे करे नहीं मालूम, नहीं गाड़ी है कहते उनकी फाइनेंस पे, तो उन्होंने पे कर दिए 5,000 रुपए, गाड़ी ऑनलाइन चालू, उनका आईडी चालू हो गई। उसके बाद फिर 2 ही दिन हुआ करते आज को, अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे 2 दिन पहले उनको जो है फिर एक ऑर्डर आया करते, वो ऑर्डर वहां का वही था कहते, मादापुर के पास का, तो मादापुर से कहाँ पे की बाजुक में डालना था कहते, तो वो ऑर्डर क्या हुआ, उन्होंने गए तक कैंसिल कर दिया उन्होंने। फिर वहां से उन्होंने क्या करे, रिटर्न में आ गए, घर कुछ आ गए उन्होंने,
अब पोर्टर कंपनी वाला क्या बोल रहा, तुम ऑफलाइन में कंप्लीट करे बोल के उनकी आईडी परमानेंट सस्पेंड कर दिया। पोर्टर कंपनी वाला ये बोला करते उनको कि पहले भी आपको वार्निंग दिए थे, पेनाल्टी लगाए थे 5,000 की, फिर उसके बाद भी आप ये हरकत फिर से दोबारा करे, उसकी वजह से आपको परमानेंट सस्पेंड कर दिया। बेचारे परेशान हो गए भाई, मेरे सामने मेरे को फोन करे खुद, अच्छा नहीं दिखा मेरे को। इसलिए हम ड्राइवर भाइयों को समझना है, एक होना है। पोर्टर कंपनी ऐसी परेशान करते रहेंगी तो क्या कहूँगा बोलो, आप भी ड्राइवर हम भी ड्राइवर, हम सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना है भाई। ये नहीं कि हमको अपनी दुकान चलाना है भाई, इंसान है, इंसान के काम आओ ना भाई। देखो भाई, मैं उन ड्राइवर भाइयों को बोल रहा हूँ जिसकी आईडी सस्पेंड हो गई परमानेंट, या फिर जो 5,000 रुपये पे करे, वो लोग एक अपना ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के मेरे से कांटेक्ट करो। इंशाल्लाह मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मैं अकेला हेल्प नहीं करता हूँ, आप भी मेरा साथ देते हैं उसमें। अपन मिलके जो दूसरे ड्राइवर भाई परेशान हो गए उनकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। अगर इस वीडियो के ऊपर आपको पार्ट 2 चाहिए डिटेल में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और एक चीज, अपनी आईडी को सेफ रखो। आईडी को कैसा बचाना बोल दिया मैं। आईडी बंद होने के बाद क्या कर सकते, अब ऑफिस कुछ जाना पड़ता, कॉल करते आपको कंपनी वाले, लेकिन आईडी ओपन नहीं करते, साफ साफ परमानेंट आपकी आईडी सस्पेंड हो गई तो। इस वजह से मैं आपको ये सब बोला। ये ड्राइवर भाई, अपने जो भी ड्राइवर भाई ये वीडियो देख रहे, प्लीज आप लोग अपने आप को या एक दूसरे को सपोर्ट करिए। प्लीज अपने ड्राइवर भाइयों एक दूसरे को सपोर्ट करिए भाई, कोई भी अपनी दुकान मत चलाइए। जहां तक हो सकता है मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दूसरे ड्राइवर भाइयों तक, और बेल आइकन को ऑल पे रखिए ताकि मेरे आने वाले सब वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं पोर्टर कंपनी के एसएल डिपार्टमेंट से मैडम मैं बात कर रही हूँ, वेणु जी से मेरी बात हो रही है। అవును మేడం, నా పేరు వేణు. మీరు పోర్టర్ కంపెనీలో కాల్ బ్యాక్ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది, మీ ద్వారా కాల్ దేని గురించి చేశారో చెప్తారా? మేడం నన్ను సస్పెండ్ చేశారు, ఎందుకోసం తెలుసుకుందామని మేడం. సస్పెన్షన్ మీకు పడడం జరిగింది మీ ద్వారా పర్మనెంట్ గా, మీ ద్వారా ఆర్డర్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు అవే ఆర్డర్ పార్సల్ గా చేయడం జరిగింది అన్న అప్డేట్ తో. ఫైన్ అమౌంట్ కట్టాలని ఉంటే సారీ, ఆల్రెడీ మీకు ఫైన్ అమౌంట్ గురించి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత కూడా మీరు మళ్ళీ అవి రిటర్న్ చేశారు రిపీట్, కాబట్టి ఐడి మీ సస్పెన్షన్ లోకి వెళ్ళింది. అవును మేడం, ఎందుకోసం వెళ్ళిందో అడగాలి కదా మేడం. లాస్ట్ టైం ఎలా ఎందుకు 5,000 కట్టారు మీరు? మేడం ఇప్పుడు ఎందుకు జరిగింది అదే అని మమ్మల్ని అడగాలి కదా అంటున్నా. సో నేను మిమ్మల్ని చెప్తున్నాం కదా ఐడి మళ్ళీ పర్మనెంట్ దీని గురించి అయ్యింది అని. మేడం అది కేసెస్ ఎదురుగా వచ్చాయి. ఇలా గట్టిగా మాట్లాడకుండా మీరు గట్టిగా మాట్లాడుతారు మేడం, నేను కాదు. అది చెప్పారు కాబట్టి నేను మేడం ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి? ఆర్డర్ పర్సనల్ చేయడం వల్ల ఆర్డర్ పర్సనల్ చేయడం జరిగింది మళ్ళీ మీ ద్వారా మేడం, అందుకే పర్మనెంట్ గా బంద్ అయ్యింది. అది కస్టమర్ చేసిండు మేడం, నేను కాదు. కస్టమర్ కి కాల్ మీకు ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక్క నిమిషం, ఇలాంటివి ఎక్స్క్యూజెస్ మాత్రం పెట్టకండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 6th డిసెంబర్ నాడు మీరు ఎట్లా చెప్తే అట్లా పైసలు నా దగ్గర లేనే లేదు. ఐడి పర్మనెంట్ బంద్ అయింది, రిమూవ్ అవ్వదు అసలు. అదే చెప్తున్నాము, ఫస్ట్ వినండి. అయితే మేడం నేను చెప్పేది మీకు 5,000 ఫైన్ కట్టే వరకు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. ఫైన్ అప్పుడు కట్టారు, అప్పుడే మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. నెక్స్ట్ టైం రిపీట్ అవ్వకుండా చూడండి. రిపీట్ అయితే పర్మనెంట్ గా బంద్ అవుతుంది. 2 కేసెస్ మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యింది. మేడం ఒక్క నిమిషం నేను చెప్పేది వినండి, తర్వాత మీరు ఏమన్నానండి. చెప్పండి. కస్టమర్ కి నేను పాయింట్కి వెళ్ళి కాల్ చేశాను, ఎక్కడైతే లొకేషన్ పెట్టాడో అక్కడికి వెళ్ళి కాల్ చేశాను. లొకేషన్ వచ్చేసి ఒక 1/2 కిలోమీటర్ అటు ఇటు ఉంది, నాకు అక్కడ అడ్రస్ తెలియదు. కస్టమర్కి ఫోన్ చేసి ఎక్కడ సార్ ఇక్కడ అడ్రస్ నాకు తెలుస్తలేదు కొంచెం చెప్పండి అంటే చెప్పిండు. తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్ళాను, ఫోన్ చేస్తే ఆల్రెడీ మీది క్యాన్సిల్ అయింది, నేను వేరేది బుక్ చేసుకున్నాను. ఫోన్ అది ఏదైతే ఆటో నంబర్తో సహా చెప్పిండు, నా దగ్గర రికార్డింగ్ ఉంది మేడం. రికార్డింగ్ మేము ఏమాత్రం విన్నాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆర్డర్ యాక్సెప్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, ఇలా 2 కేసెస్ ఎదురుగా వస్తున్నాయి. లాస్ట్ టైం 5,000 ఊరికే మాత్రం కట్టలేదు కదా మీరు? అవును మేడం కరెక్టే. నేను కట్టిన తర్వాత మీకు ప్రాసెస్ మొత్తం చెప్పడం జరిగింది. మళ్ళీ ఏది తెలియనట్టుగా మళ్ళీ ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు? మేడం నేను తప్పు చేయలేదు మేడం, మొత్తం ఆ రోజు ట్రాఫిక్ ఉంది. మొన్న 4 ఎమ్మటెమ్మటే క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. ఆఫ్లైన్ లోకి ఇలాంటివి రీజన్స్ మాత్రం పెట్టకండి. ఎక్సెప్టెడ్ లొకేషన్ లోనే క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఆర్డర్స్.
ఆ అవును. ఆర్డర్స్ ని కూడా మీరు పర్సనల్ గా పికప్ ఇంకా డ్రాప్ చేస్తున్నారు. చేయలేదు మేడం, ట్రాఫిక్ వల్ల అయి ఉంటే ప్రామిస్ ఇలాంటి చేయలేదు మేడం. అవ్వదు. నేను డైరెక్ట్ ఇంటికి వచ్చేసిన. నేను అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ ఇంటికి వచ్చేసి రెండు ఇంటికాడ ఆర్డర్స్ క్యాన్సిల్ ఉన్నాయి. చేసుకున్నా. రెండు నేను- ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి. రెండు ఆర్డర్స్ కి మీరు పికప్ కి డ్రాప్ కి రెండు దగ్గర చేరుకున్నారు. అది మీరు అవును. మీకు అవును మేడం. ప్రాసెస్ తెలిసిన తర్వాత కూడా ఇలాంటివి పనులు చేస్తే ఇది సస్పెన్షన్ మేడం, మాత్రం మేము నా అవ్వదు, దగ్గర- పర్మనెంట్ గా చేయడం జరిగింది. నా దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి మేడం. ప్రూఫ్స్ ఉందా పెట్టి టైమింగ్ తో సహా మీ వెహికల్ మా కస్టమర్ డ్రాప్ కి ఎందుకు వెళ్తుందో ఆ ప్రూఫ్ కూడా తెచ్చి పెట్టండి. మేము నేను అది వెరిఫై చెప్తాను చేస్తాం. మేడం. నా దగ్గర ఏం ప్రతిదానికి చెప్తారు? ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది మేడం. నా దగ్గర ప్రూఫ్ ఉంది. కస్టమర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దగ్గర ఏమాత్రం అవ్వదు. కస్టమర్ కాల్ తో కూడా ఏమాత్రం మేము వినము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ వెహికల్ మా కస్టమర్ డ్రాప్ కి దేని గురించి వెళ్తుందో మీకు ప్రతి ప్రాసెస్ 5,000 కట్టినప్పుడు కూడా మీకు ప్రతి ప్రాసెస్ ఇన్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత కూడా మీరు వెళ్ళలేదు, కస్టమర్ తప్పే ఉండాలి, కస్టమర్ పిలిచారు, ఇలాంటివి రీజన్స్ పెడితే ఇది మాత్రం ఉండదు. కస్టమర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 6th January మేడం, కస్టమర్ క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత అతనికి నేను ఫోన్ చేయడం జరగలేదు. అతను స్పాట్కి వెళ్ళినా ఎవరు కూడా నాకు కలవలేదు. ఇప్పటికి ఇట్లా ఈ నెలలో చాలా జరిగినాయి. నేను కస్టమర్కి ఫోన్ చేయను దేని గురించి మేడం. నేను వెంకటగిరిలో ఉన్నప్పుడు నాకు జూబ్లీహిల్స్ లో వచ్చింది. జూబ్లీహిల్స్ వచ్చే వరకు మధ్యలోకి దగ్గరకు వచ్చే వరకు క్యాన్సిల్ అయింది. మళ్ళీ ఎమ్మటనే ఇంకో డ్రాప్ వచ్చింది. అది జూబ్లీహిల్స్ నుంచి వెంకటగిరికి వచ్చింది మేడం. మీ వెహికల్ మా కస్టమర్ డ్రాప్ కి దేని గురించి వెళ్తుందో దాని గురించి మేము మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం మేడం. ఇప్పుడు నాకు అయితే డ్రాప్ వచ్చింది. నేను లొకేషన్కి వెళ్తున్నా. దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఎమ్మటే నాకు డ్రాప్ వచ్చింది. నేను లొకేషన్ ఓపెన్ చేస్తే ఇదే లొకేషన్ కంటిన్యూ అయింది మేడం. అది నాది ఎట్లా తప్పు అవుతుంది మేడం? నా ఫోన్ ఏమో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది, ఎక్కువ ఏం లేదు. సేమ్ అదే లొకేషన్ పడ్డది. కస్టమర్ కేర్ కి కాల్ చేయలేదు దేని గురించి? కస్టమర్ కేర్ కి ఫోన్ చేసినా, నేను మాట్లాడినా, నా దగ్గర ప్రూఫ్ ఉంది మేడం. నేను ఫోన్ చేసి సార్ ఇట్లా జరిగింది, ఈ రోజు 4 అయినాయి, ఇగో ఇక్కడ లొకేషన్ లో నుండి ప్రస్తుతానికి సస్పెన్షన్ ఏమాత్రం మేము అవ్వదు. ప్రూఫ్ పెట్టాలని ఉంటే ఫస్ట్ నేను నంబర్ ఇస్తున్నాను, దానికి నంబర్ కి ప్రూఫ్ పంపించండి. వెరిఫై చేసిన తర్వాత రిలేటెడ్ అంటున్నారు కదా, ప్రతి దానికి ప్రూఫ్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆ ప్రూఫ్ పెట్టండి. ఆర్డర్ ని బట్టి మేము తెలుసుకుంటాం. ఓకే. ఆర్డర్స్ గురించి కూడా మీరు ఆర్డర్స్ గురించి వినకుండానే మీ దగ్గర అన్నిటికీ ప్రూఫ్ ఉంది అని పెడుతున్నారు కదా, ఆ 2 ఆర్డర్స్ ఏదో మీరే కనుక్కొని మీరే మాకు పెట్టండి, మేము వెరిఫై చేస్తాం. ఓకే మేడం. ఎందుకంటే నేను తప్పు చేయలేదు మేడం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 5,000 కట్టినా మేడం. నేను మళ్ళీ ఎట్లా తప్పు చేస్తాను? మీరు అనేసారు ఇలాంటివి రీజన్. నంబర్ చెప్తున్నాను, రాసుకోండి. ఆ తర్వాత ప్రూఫ్ పెట్టండి. మేము వెరిఫై చేసి మీకు చెప్తాం మీ ఉందా లేదా అనేది. ఓకే మేడం. 77 38 26 46 04. ఓకే మేడం. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. హావ్ అ గ్రేట్ డే. రెస్పాన్స్ లేకపోతే మళ్ళీ 24 hours టికెట్ రేస్ చేయండి, మీరు వెయిట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం.